इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा है। सीएम आवास पर जन सुनवाई चल रही थी। मामले पर पुलिस ने एक शख्स को, इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस। हमले के पीछे की वजह क्या है, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। डीसीपी नॉर्थ जिला समेत कई अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। बताया जा रहा है शख्स ने मुख्यमंत्री के साथ गाली गलौज भी की। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, थप्पड़ उनको मारा है एक शख्स ने। तकरीबन 40 साल उसकी उम्र बताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। गिरफ्तार उसको कर लिया गया है। कागज लहराता हुआ अपने हाथ में कागज और बैग लेकर आया, वो वहां पर चिल्लाया, उसने गाली गलौज की और सीएम पर हमला किया, सीएम को थप्पड़ मारा। इसके बाद से ही अब लगातार हलचल जारी है। उसको शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम आवास की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें जो एडिशनल कमिश्नर हैं, वो वहां पर मौजूद है सीएम आवास पर। और अब चारों तरफ अफरा तफरी। इस सब के बीच बीजेपी का कहना है विरोधियों की साजिश। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। एक शख्स ने उनको थप्पड़ मारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा में चूक आखिर हुई तो कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीएम जैसे पद पर आसीन एक महिला पर इस तरीके से हमला, इस तरीके से उसको थप्पड़ मारना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत चिंता का विषय। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जन सुनवाई चल रही थी सीएम हाउस में और पता है सबको कि सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई करती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, रेखा गुप्ता, और वो लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। ऐसी ही एक जन सुनवाई चल रही थी जिस दौरान ये हमला किया है सीएम रेखा गुप्ता पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद हड़कंप तो मचा हुआ है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई तो कहां हुई? सीएम रेखा गुप्ता जो कि जन सुनवाई कर रही थी, एक शख्स आता है, उन पर हमला करता है, उनको थप्पड़ मारता है। आखिर इतना सब कुछ कैसे हो जाता है? फिलहाल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई मकसद था? क्या ये प्री प्लान था कि वो आएगा और इस तरीके से सीएम पर हमला करेगा, या कोई और वजह है? क्या कोई राजनीतिक दल है? क्योंकि अब बीजेपी का कहना है कि विरोधियों की साजिश है। तो किसकी साजिश है? बहुत सारे सवाल हैं और अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके बाद सिक्योरिटी जो है सीएम हाउस की, उसको बढ़ा दिया गया है। वहां पर डीसीपी नॉर्थ जिला समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं पुलिस के, जो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की, जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा है। इस दौरान रेखा गुप्ता को हल्की चोट भी आई है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की, तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने।
ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है, क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते हैं तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा, ये बहुत चिंताजनक बात है। तो सुना आपने, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका भी यही कहना है कि ये बेहद ही शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों ने बताया, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने आंखों देखा कि आराम से वो इंसान पहले बात कर रहा था, उसके बाद इस तरीके से हमला किया। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की निंदा की है। सीएम रेखा गुप्ता के सिर पर चोट आई है क्योंकि 2 थप्पड़ उसने मारे, जैसा कि पता चला है। पुलिस जांच से मामले का खुलासा होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हमले की निंदा की है और अब पुलिस जांच कर रही है, जिससे इसका खुलासा होगा। मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मोहित शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कोई और अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार दिल्ली के सांसदों का, विधायकों के पहुंचने का भी सिलसिला अब जारी है और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा, उर्मिला है, उनसे मेरी बात हुई। उसके अलावा एक शख्स और वहां पर जो मौजूद थे, उनसे भी जान लेता हूं क्या हुआ उस समय एग्जैक्ट वहां पर जब आप अंदर थे। वो शख्स कहां से आया, कैसे दाखिल हुआ, या जन सुनवाई में पहले से मौजूद था, नाराज दिखा, क्या हुआ? सर एक्चुअली क्या है, मैडम ना सबकी प्रॉब्लम वो देख रही थी कि किसको क्या है, किसको क्या है। और भी अधिकारी बैठे थे मैम के साथ, तो वो सब यही देख रहे थे कि अगर किसी के एजुकेशन का था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैम भेज रहे थे वहाँ पर कि आप प्रॉब्लम्स, मतलब इनका लेटर देखो। एकदम वो शख्स आया, उसने हाथ जोड़े और एकदम मैडम के ऊपर हमला बोल दिया। तो वो शख्स देखने में कैसा था और क्या गुस्से में था, नाराजगी में था, या पहले उसने अपनी कोई बात रखी, अपील की कि मैडम ये मेरी बात है, इस पर सुनवाई कीजिए, इस पर नहीं हुई सुनवाई, या उसने कोई अपना कारण बताया कि किस वजह से, क्या सुनवाई में लेकर आया था विषय? देखने में बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, क्योंकि उसने आते के साथ ही मैम के सबसे पहले हाथ जोड़े और एकदम मैम के ऊपर हमला बोल दिया। जब मैम के ऊपर हमला बोला तो मैम बिल्कुल एकदम फ्लोर से नीचे गिर गई, चेयर से, सॉरी। क्या थप्पड़ वगैरह मारे हैं, ऐसी भी बात सामने आ रही है? कुछ आपने देखा कितने थप्पड़ वगैरह उसने चलाए? नहीं सर, ये तो नहीं देखा कितने थप्पड़ चलाया। जब मैम एकदम फ्लोर पे गिरी जब भी देखा हमने। तो क्या उस समय कुछ चोट वगैरह भी आई है? और क्या सुरक्षा के जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की है? बहुत लाजिम की होगी। उन्होंने सर बिल्कुल कोशिश करी है, पूरी कोशिश करी है, पर हमला ऑन द स्पॉट ऐसा हो गया कि बिल्कुल उनको भी एकदम पता नहीं लगा कि ये हुआ क्या। वो शख्स कितने पास था और या कौन सी रो में बैठा हुआ था, कहां से उठकर आया? रो तो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मैम के साथ ही बिल्कुल पास में ही था, बिल्कुल मुश्किल से 2-4-5 इंच गैप में। तो क्या वहां पर चेयर वगैरह बैठी थी या ओपन जन सुनवाई थी, कैसे? चेयर वेयर पूरी क्यू थी, एकदम लाइन थी, प्रॉपर लाइन से बंदा आया, उसके बाद एकदम मैम के बिल्कुल साथ आकर उसने एकदम हमला बोल दिया। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जब दिल्ली की सीएम बिल्कुल सेफ नहीं है, जो महिला है, महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा है, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, तो देश की बहन बेटी कैसे सेफ होगी? पता चल पाया वो शख्स कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है? ऐसा कुछ नहीं पता लगा सर, ऐसा कुछ नहीं पता लगा। तो उसको कस्टडी में ले लिया गया? बिल्कुल सर। तो साफ तौर पर श्रद्धा, आप देखिए कुछ और लोग भी हैं, क्या आप भी अंदर मौजूद थे? क्या हुआ था, मुझे बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं, वो शख्स कैसा था, क्या हुआ? देखिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग शालीमार विधानसभा से ही आए हैं और हम लोग वहाँ पे थे। एकदम से ही अटैक हुआ है मैम के ऊपर, एंड जहाँ तक लग रहा है कि आई थिंक दैट इज़ इम्प्लांटेड। आई डोंट नो, आई शुड डिडंट कम इन दिस स्टेटमेंट राइट नाउ, बट फिर भगदड़ एकदम से हुए। यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज प्लांटेड और नॉट, क्या है मतलब? ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते ना, अभी तो ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एकदम से शोर शराबा सब हुआ था एकदम से। शख्स की हाइट वगैरह कुछ बता सकती हैं, कैसा था दिखने में? कदकाठी? छोटा सा था, काला सा, सांवला सा था, छोटा सा था। अंदर कितने लोग थे जनसुनवाई में? कुछ सारे, बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे।
मेरा नाम मोनिका सक्सेना है। तो आप देखिए यहाँ पर दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों से, शालीमार बाग से, कुछ लोग रोहिणी से, कुछ लोग रिठाला से, कुछ मुंडका से, पीरागढ़ी से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके बाद ना मोहित एक बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए कि जब बड़े पद के लोगों के बीच जाते हैं तो अब ऐसे तो भरोसा भी खो जाएगा ना कि अगर किस तरीके से हमला होगा। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं नेता अजय सहरावत, उनसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। मोहित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या हुआ, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कौन वो शख्स था, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल है। देखिए, पहले तो बहुत ही दुखद इंसिडेंट है कि हमारी महिला चीफ मिनिस्टर जो आज के डेट में दिल्ली के अंदर 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल हैं और जिन्होंने जन सुनवाई का फॉर्मेट शुरू करा, जहां पर एक जन सामान्य पब्लिक का कोई भी बाशिंदा आ जाकर के अपनी प्रॉब्लम को वहां पर रख सकता है, सीएम से मिल सकता है इतनी आसानी से, इतनी सरलता से। वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट होना जो मतलब मुझे लगता है महिला के नाते भी, चीफ मिनिस्टर के नाते भी, एक पॉलिटिकल फिगर के नाते भी मैं तो इसे पूरी तरह से कंडेम करूंगा। इस तरह का वायलेंस जिसने भी किया उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन ये क्या मसला है, क्या इंसिडेंट है, ये मैटर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और जब तक ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इस पर इससे ज्यादा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल, ये इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है और अब इंतज़ार हम लोगों को भी यही है कि क्या ऐसी वजह रही कि उस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ विनय चौधरी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। सर, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हुआ, और अब इंतज़ार तो यही है कि भाई जल्द से जल्द पता चले कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो ये जन सुनवाई के दौरान जो शर्मनाक हमले की घटना हुई है, इस घटना से हम सब पदाधिकारी जितने हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, पूरी स्तब्ध है। समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। हम लोग इस घटना की कड़े शब्दों में नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं, आपको ये समझना चाहिए। मैं प्रणाम करता हूं उनकी शक्ति को, उनकी कुशलता को, क्योंकि रेखा जी ने हमेशा से ये कोशिश की है कि कोई भी जब हम लोग जनमानस से मिल रहे हैं तो जनमानस हमसे डायरेक्ट मिले, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे थे गेट के, वो दरवाजे खोलने का काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि मैं लोगों से मिलूंगी, डायरेक्ट मिलूंगी, उनकी मदद करने का काम करूंगी। और मैं पिछले 15 साल से जानता हूं, जब वो जिलाध्यक्ष थी 2014 के अंदर, तब से भी हम लोग पदाधिकारी के तौर पे उनके साथ काम कर रहे हैं। महामंत्री के तौर पे भी जब वो रही प्रदेश के अंदर, तब भी उन्होंने जनता के लिए हमेशा वो उनकी चिंता रही है और सब डायरेक्ट मिलने का काम करती थी। तभी उन्होंने आज भी, जब सीएम के दौरान भी रही है, तब भी उन्होंने चिंता की। लेकिन जब इस तरह की घटना हो रही है तो हम लोग बड़ा चिंता करते हैं इस बात की, कैसे सिक्योरिटी में चूक हो गई, कैसे इस तरह की घटना हो गई। क्योंकि इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बड़ी वजह है सिक्योरिटी को लॉक करने की, क्योंकि इस तरह का घटना होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी निंदनीय है। क्या नाम आपको पता है सर कि वो कौन शख्स था, क्या नाम था? देखो, अभी इस शख्स के बारे में अभी इतना नहीं पता। अभी दिल्ली पुलिस के अंडर में वो शख्स है, उसको पकड़ा गया है, उसकी जानकारी की जा रही है कि किस वजह से उसने किया, क्या उसके अंदर चल रहा था, क्यों उसने इस तरह की घटना की। हमें इतना जानकारी, उसके हाथ में पत्थर भी थे, वो पहले। सर, क्या बात हुई? सीएम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से सीएम काम करेंगी, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? मैडम का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया है, सीएम एकदम स्वस्थ है और रोजमर्रा की तरीके से काम करेंगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी के बारे में क्या जानकारी है? पुलिस जांच कर रही है। तो सुन रहे थे आप खंडेलवाल जी को, जिन्होंने कहा कि सीएम संवैधानिक पद पर हैं, अपना काम करेंगी। वीरेंद्र सचदेवा भी आपको स्क्रीन पर। अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करते हैं, उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। डॉक्टर्स ने जांच कर ली है, वो ठीक है? डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिकल दी है, कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, वो उसका वो ध्यान रखेंगे। अभी इस समय कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता। एक बार सामने आने दीजिए, जाँच होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। थैंक यू।
सुना आपने कि डॉक्टर्स ने जांच की है, कुछ मेडिसिन दी हैं, सिर में या सिर में चोट लगी है कुर्सी या मेज़ के कोने से, क्योंकि उस शख्स ने धक्का दिया, हाथ पकड़कर खींचा, थप्पड़ मारा। ये जो पूरा घटनाक्रम कुछ सेकंड्स में हुआ, लेकिन ये कुछ सेकंड के बराबर इसलिए नहीं माना जाएगा, इसे बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। ये जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे ये लगता है कि ये प्री प्लान था। और हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, विनय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सहरावत जुड़े हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने सुना अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को, उन्होंने कहा कि अब मेडिकेशन उनका चल रहा है, आगे के कार्यक्रम भी जारी रहेंगे। चलिए विनय चौधरी जी से जुड़ जाते हैं एक बार। विनय जी, आगे के कार्यक्रम अब बादस्तूर जारी रहेंगे जो पहले से कार्यक्रम तय थे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, आप सुन भी रहे होंगे, कि कोई भी इस तरह की घटना अगर हुई है तो उसमें कोई भी प्रावधान से कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे, उनके कार्यक्रम नहीं रुकेंगे। और पहले से ही रेखा जी के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनती महिलाएं, हमेशा से लगातार उन्होंने काम किया है जनता के लिए, और हमेशा जनता के बीच में रहकर काम करने का काम किया है। तो वो इस तरह की घटना से ना वो डरेंगी, ना वो थकेंगी, और लगातार इस तरह के कार्यक्रम वो करती रहेंगी, और इससे और बेहतर तरीके से कार्यक्रम होंगे। और ये घटना के बारे में मैंने आपको बताया कि ये घटना पहले से प्रायोजित घटना, जो शख्स अंदर पहले से पत्थर लेके चल रहा है अपने साथ में, उसके पास पत्थर भी मिला है, तो आप समझ सकते हैं पत्थर फेंकने का भी काम किया उस अगले ने। और इस तरह पूरा प्री प्लान था। खैर, जिस तरीके से हुआ, ये वो शख्स वहां गया, पहले उसने बात की और उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिला उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मोहित लगातार जुड़े हैं, क्योंकि मोहित का मैं रुख करूंगी कि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट मोहित से मिलता रहे। मोहित, कुछ और अपडेट मिल पाया है? देखिए, जो लोग श्रद्धा अंदर से आ रहे हैं उन्होंने बताया है कि सीएम को फिलहाल अंदर कमरे में वो मौजूद हैं, मतलब अब अपने कमरे में चली गई हैं। डॉक्टर्स की टीम एक है वहां पर जिन्होंने उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया। इसके अलावा कुछ उनको एहतियातन कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं, उसका भी उनको पालन करना है। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, प्रवीण खंडेलवाल वो भी निकल चुके हैं, और साथ ही यहाँ पर प्रवेश वर्मा हैं, वो अभी अंदर सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो अंदर से बाहर जा चुके हैं। और जो ये शख्स है, अब जानकारी ये मिल रही है कि इसको भी सिविल लाइन थाने लेकर जाया जा चुका है। आगे की पूछताछ वहां होगी, कड़ाई से होगी, सख्ताई से होगी। और लोगों का ये कहना है कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला 32 से 35 साल की उम्र का ये लड़का, ये अचानक से उठता है, लाइन में आता है और सीधे सबसे पहले सीएम को बाल पकड़ के नीचे गिराता है। उसके बाद आप जो सीएम की सुरक्षा में जो लोग तैनात थे, उन्होंने फटाक से उनको कवर किया। उसके बाद शर्मनाक और कायराना हरकत है मोहित, ये बहुत शर्मनाक कायराना हरकत है। महिला सीएम जिसके साथ इस तरीके का सलूक, और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रही हूँ, सीएम पद जिस पर वो आसीन है, ये अपने आप में सुरक्षा में भी चूक है। ये शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। और इससे एक जो बड़ा नुकसान वो ये होता है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि खुद जनता के बीच जाकर उनकी सुनते हैं, कई ऐसी फुटेजेस अब चल रही है, इसमें सीएम रेखा गुप्ता महिलाओं को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं, उनसे स्नेह से बात करते हुए नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उनका भरोसा भी इस घटना के बाद टूटा होगा। बिल्कुल भरोसा टूटा होगा। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को आप सुनिए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वो आम आदमी की सीएम है। जन प्रतिनिधियों ने जिस तरीके से काम किया है उसमें एक कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने हमेशा से मिसाल पेश की है। तो अभी तक ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या उनके आगे के जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम है उनको स्थगित कर दिया जाएगा, उनको रद्द कर दिया जाएगा या उनको बदल दिया जाएगा। लेकिन आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम रेखा गुप्ता लगातार अपने कार्यक्रम जारी रखेंगी। यानी कि आप समझिए कि इसमें कोई आपको कोई ऐसे उनके काम में कोई रुकावट या फिर काम में कोई किसी भी तरीके की एब्सेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता लगातार इस तरीके के जन सुनवाई के कार्यक्रम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि और आप किसी शख्स को नहीं जान सकते कि अचानक से वो क्या क्रिया या प्रतिक्रिया देगा। लगातार सुबह से ही मैं और आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के समय में भी लोग इसी तरीके से आते थे। आपने देखा उनको माला पहना के उनको फिर थप्पड़ मारे थे। तो ये आप आम आदमी का अपना
कितना टॉलरेंस है, कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मनोवैज्ञानिक चीज़ें कैसी हैं, मनोदशा उसकी कैसी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर बहुत फ़र्क डालती हैं। लेकिन एक शख्स अंदर आता है, सीएम को पास जाता है, उनका अभिवादन करता है, उसके बाद उनके बाल पकड़ के खींचता है, फिर उनके ऊपर फिजिकली उनके ऊपर असल्ट करता है, हाथापाई करता है, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल नहीं हैं। और आप समझिए, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि फिर आगे से इस तरीके की चीज़ों में भी विराम लग सकता है, उसमें भी रोक लगाई जा सकती है। अंदर जो लोग अंदर से आ रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सर अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद थे, यानी कि आप समझ लीजिए कि वो संख्या 100-200 नहीं, बिल्कुल अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इशू होते हैं। एक बड़ी खबर बता देती हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला, जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा है। एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी लगातार मोहित भी हमें दे रहे हैं। राजेश भाई खिमजी इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है, राजकोट का रहने वाला है ये राजेश भाई खिमजी, ये नाम बताया जा रहा है। राजेश भाई खिमजी कौन है? ये राजेश भाई खिमजी क्या ये पूरी तैयारी करके आया था? जैसा कि अभी हमें बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि इसके पास पत्थर भी मिला है, तो यानी कि पूरी प्लान तरीके से ये घुसा था। मोहित, राजेश भाई खिमजी राजकोट का रहने वाला शख्स, मोहित सुन पा रहे हैं आप मुझे? मोहित से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय जी, नाम सामने आ गया है राजेश भाई खिमजी, कोई क्या जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, राजकोट का रहने वाला है। विनय जी, कैसी हालत है पहले? ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री साहसी हैं, लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने काम पर जल्द लौटेंगी। क्या आपकी सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई सर? अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। सीएम से बात हुई? अभी जांच चल रही है। चोट भी आई है क्या कह रही है? अभी जांच चल रही है। चलो सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा किया क्यों? चलो 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 भाई, चलो चलो चलो, ठीक है, चलो ठीक है। तो लगातार आप देख रहे हैं सीएम आवास से लगातार लोग जुड़े हुए हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। जांच अभी ये चल रही है, जांच का विषय है। और अब इस दौरान उस शख्स का नाम निकलकर सामने आया है, राजेश भाई खिमजी, जो कि राजकोट का रहने वाला है। अब ये राजेश भाई खिमजी कौन है, क्या इसके इरादे थे, क्या मंसूबे थे? अब इस सब के बीच पूर्व सीएम आतिशी का भी एक्स पर पोस्ट आया है और उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पूर्व सीएम आतिशी ने पोस्ट करके लिखा है, ये बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध होता है, विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होती। उम्मीद है दिल्ली पुलिस की कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस हमलावर पर करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का भी अब पोस्ट आ चुका है। हर कोई चौतरफा इस हमले की निंदा कर रहा है। बहुत बड़ी खबर है, सुबह होते ही ये बड़ी खबर सामने आई, जनसुनवाई चल रही थी और इस सब के बाद एक बड़ा डर ये होता है कि भाई जब एक प्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहती है और अगर जनता जो आई है गुहार लगाकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर कहीं इस तरह से ये जो आयोजन है इस पर विराम ना लगाना पड़ जाए। इस तरह से लोगों का ही बड़ा नुकसान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। तो सुना आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को, जिन्होंने इस हमले की निंदा की है, कहा कि मैं इस
हमले की निंदा करता हूं। सीएम पर हमला राजनीतिक साजिश उन्होंने बताया है, विरोधियों की साजिश। सीएम दिन रात दिल्ली की चिंता करती है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सभी तथ्य सामने आएंगे। तो लगातार इस पर चर्चा जारी है। हर एक अपडेट भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है। फिलहाल शख्स का नाम सामने आया है, राजेश भाई खिमजी। और तो राजेश भाई खिमजी जो कि राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें डीसीपी नॉर्थ इस समय वहां पर मौजूद हैं, सीएम आवास पर मौजूद हैं। कपिल मिश्रा का भी पोस्ट आ गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर जनसुनवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है और अब कल कपिल मिश्रा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास के लिए की खातिर ना झुकेगी ना रुकेगी, ये अब पोस्ट किया है कपिल मिश्रा ने। अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चौतरफा इसकी निंदा हो रही है। आपको बता दें इससे पहले आपने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इसकी निंदा की है। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, राजेश भाई खिमजी नाम निकलकर सामने आया है, राजकोट का रहने वाला। देखिए, इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि इस शख्स से सीएम ने कुछ बातें जानने की कोशिश की, उसके बाद ये शख्स अचानक से एग्रेसिव हुआ है, इसने अपनी नाराज़गी दिखाई है और पुलिस के कुछ और अधिकारी भी अंदर से बाहर निकले हैं। और आगे जो डीसीपी नॉर्थ हैं इसकी जानकारी, पुलिस महकमा और तमाम उच्चाधिकारी जो हैं वो इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। और साथ ही मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर किसी भी तरीके से इस व्यक्ति की कोई जानकारी अगर निकल कर आती है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लाजिम है, बहुत आसान है कि कई सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो अगर इसकी कोई जानकारी और डिटेल में निकलती है, किसी के साथ इसके कोई पुरानी पिक्चर्स अगर साझा होती हैं तो जल्द ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इतना है कि राजेश भाई खिमजी सिकरिया इसका नाम है, राजकोट का रहने वाला है। नाराजगी की वजह क्या है वो पुलिस डिटेल में बता पाएगी। उम्र लगभग इसकी 41 साल बताई जा रही है और देखने में वो लगभग 32 से 35 साल का प्रतीत हो रहा था, यानी कि ये भी तय है कि वो शख्स कद काठी से काफ़ी चुस्त दुरुस्त और मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि एज के हिसाब से उसकी जो वास्तविक एज है उसकी वो अलग है और जो उसकी कदकाठी है उसके हिसाब से उसकी एज बहुत कम लग रही थी। तो ये बहुत ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या ये कोई ट्रेंड क्रिमिनल तो नहीं था, पीछे इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इससे पहले क्या उसके कोई आपराधिक मुकदमे तो नहीं है, आपराधिक कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, सारी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। इस मामले में आप देखिएगा कि केस भी दर्ज होना है और केस के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें तफसील से, मैं कह रहा हूँ कि ये जानकारी तफसील से निकाली जाएगी, इसकी हर एक एंगल पर जांच की जाएगी।